क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्राम, द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्राम। ऑप्शन ए है लैटिन, बी है जर्मन, सी है फ्रेंच और डी है अरेबिक। जो कंप्यूटर का वर्ड है ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन ए दुरुस्त होगा, लैटिन। ठीक है। और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, और इसका ए है एलन टर्निंग, बी है चार्ल्स बेबेज, सी है सिमोर कैरे और डी है ऑगस्टा एडमिन। इसका जो ऑप्शन है वो बी हमारे पास दुरुस्त है, जो कि चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर। इसके रेलिवेंट 3-4 क्वेश्चन हैं जो कि हम आगे आते जाएंगे साथ साथ, कि हु इज़ द फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर या हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन था कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो वो हैं चार्ल्स बेबेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर आर। ठीक है, बेसिक ऑपरेशन जो है ना परफॉर्म की जाते हैं कंप्यूटर आर। ए है अर्थमेटिक ऑपरेशन, बी है लॉजिक ऑपरेशन, सी है स्टोरेज एंड रिलेटिव और डी है ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो दुरुस्त है कि ये सारे जो पोर्शन हैं ये उसके जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं और इन्हीं के हिसाब से वो ALU यूनिट्स कहा जाता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स ऑपरेशन उनको परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। ठीक है, ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबेज, बी है विंडसर्फ और सी है डेनिस रिच और डी है मार्टिन कूपर। ठीक है, इसका जो आप लोगों का ऑप्शन है आप लोगों के पास वो है बी विंडसर्फ। ठीक है, ये जो सारे यहाँ पे लिखे गए हैं चार्ल्स बेबेज, विंडसर्फ, डेनिस रिचर्ड, ये सारे हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ परफॉर्म किया हुआ है कंप्यूटर की फील्ड्स में। ये आप लोगों को ये जो ऑप्शन दिए जाते हैं ये सिर्फ इसीलिए दिए गए हैं कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट हों, बट आप लोगों ने इसे याद रखना है। हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट, विंडसर्फ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज। इफ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज। ए है यूनिप्रोसेसर, बी है मल्टी प्रोसेसर, सी है मल्टी थ्रेडेड और डी है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ऑप्शन जो है ना बी दुरुस्त है। ठीक है, बी में हमारे पास क्या कहता है, मल्टी प्रोसेसर। ठीक है, क्योंकि उसने ऊपर क्वेश्चन में ही बता दिया है कि वो प्रोसेसर की बात कर रहा है। ठीक है, और मोर देन वन प्रोसेसर, वन होता तो हम यूनि लगा सकते थे, लेकिन जब मोर देन वन की बात करेगा तो हम मल्टी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि अगर यहाँ पे वो कहता कि मोर देन 2 प्रोसेसर, तो जब 2 की बात करते तो हम बाई की तरफ जाते, 1 की बात करता है हम यूनि की तरफ जाएंगे। अब मोर देन 1 की बात करता है तो मल्टी की तरफ जाएंगे। यहाँ पे वो कन्फ्यूजन के लिए आपको बाई प्रोसेसर का दे सकता था, लेकिन वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में है ही नहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने याद करना है कि मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज नोन एज मल्टी प्रोसेसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए कीबोर्ड, बी है स्कैनर, सी है OMR और डी है नन ऑफ दीज। इसका जो ऑप्शन है वो बी दुरुस्त है, स्कैनर। ठीक है, स्कैनर ही वो डिवाइस है हमारे पास जिसके थ्रू हम डाटा को या प्रिंटेड टेक्स्ट को या इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा कि www स्टैंड फॉर ऑप्शन ए है कि वर्ल्ड होल वेब, बी है वाइड वर्ल्ड वेब, सी है वेब वर्ल्ड वाइड और डी है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका जो ऑप्शन डी दुरुस्त है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास होता है अ collection of system programs that control and coordinate the overall operation of a computer system is called, ठीक है। ए है ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी है यूटिलिटी प्रोग्राम और डी है डिवाइस ड्राइवर। आप लोग करेंगे ऑप्शन बी दुरुस्त है इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS इज? व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS इज? अ कमांड लाइन इंटरफेस, बी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी है मल्टीटास्किंग और डी है मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है वो ए दुरुस्त है, एक कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस। अब MS DOS कमांड लाइन इंटरफेस था, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि विंडो जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो ये GUI है, जिसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। मोबाइल फोन आप लोगों का क्या है? ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। टैबलेट्स क्या हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। बिकॉज वहाँ पे एक अनपढ़ बंदा भी, एक अननोन बंदा भी उसे यूज़ कर सकता है। लेकिन जो MS DOS सिस्टम था, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो फुली कमांड सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी ने तरक्की की और हम तक उन्होंने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिस्टम पहुँचाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज इन कम्पैक्ट डिस्क? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इन कम्पैक्ट डिस्क में? मैकेनिकल, बी है इलेक्ट्रिकल, सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और डी है लेज़र। जो कम्पैक्ट डिस्क में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो है लेज़र टेक्नोलॉजी, ठीक है। कम्पैक्ट डिस्क में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो है लेज़र टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू। मैंने पिछले लेक्चर में हमने किया था कि ये जो मेमोरी यूनिट्स होते हैं, जिनमें सबसे छोटा यूनिट जो है वो हमारे पास बिट, फिर उससे आगे हम बाइट की तरफ जाते हैं और किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, टेराबाइट से भी आगे हेक्सा ये आ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में कहता है कि 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 बिट्स, 1000 मेगाबिट्स, सी में है 1024 किलोबाइट्स सॉरी, और डी में है 1024 मेगाबाइट्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दुरुस्त जो है वो डी है 1024 मेगाबाइट्स, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी पढ़ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज क्या है? ए है ALU, बी है मेमोरी और सी है CPU और डी है कंट्रोल यूनिट। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी है, कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सॉरी CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, ठीक है। CPU के कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं? ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या माउस, बी में है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या कंट्रोल यूनिट, सी में है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या इंटीग्रेटेड सर्किट्स और डी में है हमारे पास कंट्रोल यूनिट या मॉनिटर्स। हमारे पास जो ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन बी दुरुस्त है, अर्थमेटिक
लॉजिक यूनिट, AL यूनिट और CG यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ये इसका ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 में एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर जो है ये वर्क करता था ऑन द सप्लाई ऑफ के। ए ऑप्शन है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस, बी में है इलेक्ट्रिकल पल्सेस बट नॉट कंटिन्यूअस, सी में है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और डी जो है नन ऑफ द अबव। इसका जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। ए में है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस, ठीक है, इसमें डायरेक्टली मतलब कि वो बिजली का बहाव इसमें चलता था तभी ये एनालॉग कंप्यूटर वर्क करते थे। तो दिस इज द नॉट द एग्जांपल ऑफ टूडेज दीज टैबलेट्स एंड दीज आर द लैपटॉप्स, ठीक है, इनमें तो मतलब स्टोरेज सिस्टम आ गए हैं, ठीक है। नाउ वी ठीक है, हम कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास, विच वन इज डिजिटल डिवाइस सिलेक्ट फ्रॉम द चॉइस बिलो, ठीक है, विच वन इज डिजिटल डिवाइस सिलेक्ट फ्रॉम द चॉइस बिलो, ठीक है। ए है डिजिटल क्लॉक है, बी है ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर है, सी में है क्लॉक विद द डायल एंड 2 हैंड्स और डी में हमारे पास ऑल ऑफ देम। जो हमारा है यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए दुरुस्त बनता है यहाँ पे डिजिटल क्लॉक, ठीक है, डिजिटल क्लॉक। ऊपर डिजिटल डिवाइसेस की बात कर रहा था, हम डिजिटल क्लॉक की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड, ठीक है, एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम द प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड। ए में है एनालॉग कंप्यूटर, बी में है डिजिटल कंप्यूटर, सी में है हाइब्रिड कंप्यूटर और डी में है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी दुरुस्त है, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ 2 थिंग्स, मतलब इसमें हम एनालॉग्स और डिजिटल्स दोनों की बात करेंगे कि दोनों आते हैं इसमें, ठीक है। तो इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, CD room stand for, CD room stand for। अब CD room stand for क्या मीनिंग बनते हैं इसके, ए है इसका ऑप्शन CD room stand for compactable read only memory, बी में हमारे पास compact डाटा रीड ओनली मेमोरी, सी में हमारे पास कंपैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी और डी में है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी दुरुस्त होगा, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD कंपैक्ट डिस्क और CD रोम रीड ओनली मेमोरी, इसका ऑप्शन दुरुस्त है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में है ALU इज, ठीक है, ALU क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, बी में है एरे लॉजिक यूनिट, सी में है एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट और डी में है नन ऑफ अबव। इसमें हमारे पास ए ऑप्शन दुरुस्त है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंच गए हम लोग। VGA स्टैंड, VGA इज, व्हाट इज VGA? क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, VGA इज, ठीक है, इसका ऑप्शन ए है वीडियो ग्राफिक एरे, बी में है विजुअल ग्राफिक एरे, सी में है वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे और डी में है वीडियो ग्राफिक अडाप्टर, ठीक है। इसका जो दुरुस्त बनता है वो ऑप्शन ए है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये वीडियोस गेम्स वगैरह के लिए एक स्पेशल कार्ड वगैरह होता है, वो हम सिस्टम्स के साथ अटैच करते हैं, ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर 20 है MSI स्टैंड फॉर। MSI स्टैंड फॉर ए में है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, बी में है मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट, सी में है मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट और डी में है मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट। ठीक है, इसको हम करेंगे, हमारा 20 का ऑप्शन ए दुरुस्त है, जिसका बनता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 21, WAN स्टैंड फॉर। ठीक है, ऑप्शन ए है वेब एरिया नेटवर्क, बी है वाइड एरिया नेटवर्क, सी है वाइड एरे नेट और डी हमारे पास बनता है वायरलेस एरिया नेटवर्क। ठीक है, WAN स्टैंड फॉर बी हमारे पास इसका ऑप्शन दुरुस्त होगा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये 3 टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, लैन, वैन और मैन। व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ लैन? लोकल एरिया नेटवर्क। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये मुख्तलिफ एरिया वाइज इसकी डिस्कशन की जाती है कि इनको किस हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। जो वैन है ये वाइड एरिया नेटवर्क इसका एब्रीविएशन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। ए है लिब्निट, बी है ब्लेजे पास्कल, सी है चार्ल्स बेबेज और डी है JH मुलर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है सी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये गालबन लेक्चर नंबर 1 में भी ये बात डिस्कस हुई थी। ठीक है, इज द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। देखा, अब क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? ए में है एलन टर्निंग, बी में है चार्ल्स बेबेज, सी में है सिमुर करे और डी में है ऑगस्टा एडमिंग। हमारा जहाँ पे ऑप्शन जो है वो ए दुरुस्त है, एलन टर्निंग। अब इसको अपने माइंड में यूं रखना है, ये यहाँ पे बात कर रहा है कंप्यूटर साइंस की, ना कि कंप्यूटर की बात कर रहा है, ना कि फादर ऑफ कंप्यूटर कह रहा है। ठीक है, इसको अपने यूं याद रखना है। इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? अ CPU कंटेन, अ CPU कंटेन, ए में है कार्ड रीडर एंड अ प्रिंटिंग डिवाइस, बी में है एन एनालिटिकल इंजन एंड अ कंट्रोल यूनिट, सी में है अ कंट्रोल यूनिट एंड एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और डी में है एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड अ कार्ड रीडर। ठीक है, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सी को दुरुस्त, बिकॉज क्वेश्चन नंबर सी बता रहे हैं अ कंट्रोल यूनिट एंड एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक हो गया, CPU में यहाँ पे पहले हमने बात की थी। ठीक है, अरिथमेटिक यूनिट को, ALU को और कंट्रोल यूनिट को ये लेके चलता है हमारा जो CPU होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग बिटवीन द यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विच ऑफ द, ये थोड़ा गलत हो गया, मैं इसको सेट कर देता हूँ आपको। Which of the following controls the process of insertion of between the user and the operating system? ठीक है, ए में है यूजर इंटरफेस, बी में है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सी में है प्लेटफॉर्म या डी में है स्क्रीन सेवर। ठीक है, तो इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यूजर इंटरफेस की बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ही वो बात बता रहा है, इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, यूजर इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। ठीक है, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, इसका ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास? ए है असेंबली लैंग्वेज, बी है मशीन लैंग्वेज, सी है सोर्स कोड और डी है ऑब्जेक्ट कोड। तो इसको हम डिस्कस करेंगे मशीन लैंग्वेज, बी ऑप्शन इसका बनेगा। ठीक, प्रोग्राम की जब बात करेंगे तो वो मशीन लैंग्वेज की तरफ मूव करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27,
क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि इज अ combination of hardware and software that facilitate the sharing of information between computing devices। ठीक है, ऑप्शन ए है नेटवर्क, बी है पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स क्या होते हैं? ये हम उन जैकेट्स का नाम है, ये केबल्स का नाम है जो कि एज अ इनपुट आउटपुट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं और डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बी में है एक्सपेंशन बोर्ड्स और डी में है डिजिटल डिवाइस। ठीक है, बिकॉज ऊपर वो बात कर रहा है combination of hardware and software that facilitate the sharing of information between computing devices। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन है ए दुरुस्त है, जिसका बनता है नेटवर्क। ठीक है, 27 का ऑप्शन ए है। अच्छा जी, हम क्वेश्चन नंबर करेंगे। अच्छा जी, हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है कि कोडेड entries which are used to gain access to a computer system are called। coding entry which are used to gain access to a computer system are called। कौन सी ऐसी कोड की एंट्री होती है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर तक एक्सेस हासिल करते हैं? ठीक है, वो एंट्री कोड है। ए ऑप्शन एंट्री कोड है, बी है पासवर्ड, सी है सिक्योरिटी कमांड्स हैं या कोड वर्ड्स हैं। इसका ऑप्शन बी दुरुस्त होगा, पासवर्ड। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? बी दुरुस्त है, पासवर्ड। एंड एट लास्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर? यहाँ पे जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है उनमें से कौन सी ठीक है अबाउट मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर? ए ऑप्शन में है मिनी कंप्यूटर वर्क फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर, बी में है माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मिनी कंप्यूटर, सी में है स्पीड ऑफ बोथ द कंप्यूटर इज द सेम, और डी में है द स्पीड ऑफ बोथ दीज कंप्यूटर कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ एडवांस। ठीक है, इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, जिसमें वो कह रहा है कि मिनी कंप्यूटर जो है वर्क फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर वर्क फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। ओके, और इसके साथ ही आज के लेक्चर का वक्त खत्म हुआ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बी पॉजिटिव एंड बी कॉन्फिडेंट। अल्लाह हाफिज़।